फिजिकल डिसेबिलिटी में हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस देती हैं, लेकिन उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस मिल नहीं पाता है। तो इस डिफिकल्टी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इन एसोसिएशन विद नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। सो ये स्कीम है जिनको डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो और साथ में ये होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी है। डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। बात करते हैं निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है इन एसोसिएशन विद नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। तो उन्होंने ये लॉन्च किया फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल विद ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। सो ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है, तो नेसेसरी हेल्थ इंश्योरेंस मिल पाए। ये वैलिड है पैन इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाकी सब जगह ये पॉलिसी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पहला, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा फॉर एनी इंडिविजुअल टू टेक दिस पॉलिसी। अगर उनको डिसेबिलिटी है तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंडर उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, तभी ये स्कीम ले पाएंगे, तभी ये पॉलिसी ले पाएंगे। सेकंड इज इनकम क्राइटेरिया। कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है स्कीम का। सो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए 250 रुपीज प्रीमियम है और अबव पॉवर्टी लाइन के लिए 500 रुपीज प्रीमियम है पॉलिसी का। थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन में ऑफकोर्स आपको प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए इस स्कीम में एनरोल करने के लिए। कवरेज जो है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंडर अगर डिसेबिलिटी आपने रजिस्टर कराई हुई है तो आप एलिजिबल है इसके लिए, और कवरेज मिलता है 1 लाख रुपीज, जो ईयर ऑन ईयर रिन्यू होता रहता है। कवरेज किसको दिया जाता है? जिनको ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन या मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। सेकंड, नो प्री इशुएंस मेडिकल टेस्ट, मतलब पॉलिसी लेने से पहले कोई भी आपका फिजिकल चेक नहीं होगा, तो और इजी हो जाता है ये पॉलिसी में आपको एनरोल करने के लिए। थर्ड, इजी एनरोलमेंट प्रोसेस। काफी इजी एनरोलमेंट प्रोसेस है। कुछ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, कुछ एनजीओज हैं, वो भी पॉइंट ऑफ सेल्स हैं इस पॉलिसी का। नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाकर मेंशन्ड है कौन सी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से आप ये स्कीम ले सकते हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने आप रेफर कर सकते हैं, लिंक भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव कवरेज। ये प्लान आपको एक्सटेंसिव कवरेज देता है, मतलब होलिस्टिकली कवर करता है, जैसे कि आपके ओपीडी एक्सपेंसेस, रेगुलर चेकअप आपके जो होते हैं, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, नॉन सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी एग्रेवेशन, ट्रीटमेंट फॉर कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटीज, ऑनगोइंग थेरेपीज एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ये सब पूरा इस पैकेज में कवर किया जाएगा। आगे डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे कितना कितना कवर किया जाएगा, क्या क्या कवरेज अमाउंट है इन सब चीजों का। सो ये है टेबल आपके सामने जहां पे सब लिमिट्स और कवरेज स्कोप मेंशन्ड है। पहला, ओवरऑल जो लिमिट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो है 55,000 की लिमिट है। उसमें करेक्टिव सर्जरीज अगर कराते हैं जिसमें कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटी को हम क्योर कर रहे हैं तो 40,000 रुपीज। नॉन सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन अगर साल में होती है तो 15,000 रुपीज उसका दिया जाएगा। ओपीडी में जहां पे मेडिसिन, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसकी सब लिमिट है 15,000 रुपीज, और डेंटल प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की 4,000। तो टोटल इन ऑल 19,000 आपको ओपीडी का कवरेज मिलेगा। 55,000 हॉस्पिटलाइजेशन, 19,000 ओपीडी। नेक्स्ट है ऑनगोइंग थेरेपीज। कुछ थेरेपीज दी जाती हैं जिससे डिसेबिलिटी एग्रेवेट ना हो, तो 20,000 रुपीज उसका भी कवर्ड है आपकी पॉलिसी में। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन 4,000 रुपीज। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब घर से हॉस्पिटल तक की कॉस्ट 2,000 रुपीज साल में, वो कवर्ड है। तो टोटल आप देखेंगे कि जो डिफाइंड लिमिट है इस पॉलिसी की वो है 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए आपको मिलती है एट अ कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज फॉर अबव पॉवर्टी लाइन और 250 रुपीज फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। सो इस प्लान के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको पीडब्ल्यूडी, पीपल विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा नेशनल ट्रस्ट से, जो हमने इनिशियली बात की थी, सो दैट ये बेनिफिट जेन्युइन बेनिफिशरीज को ही पास ऑन हो पाए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है आपकी पॉलिसी में अप टू सब लिमिट। तो ओवरऑल आप देखेंगे कंप्लीट पैकेज है जहां पे ओपीडी, हॉस्पिटलाइजेशन, करेक्टिव सर्जरीज, आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और घर से हॉस्पिटल तक जाने का खर्चा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कवर्ड है अप टू 1 लाख रुपीज। और बेनिफिशियरीज के पास अपना हॉस्पिटल चूज करने की ऑप्शन है, तो फ्रीडम दी गया है, अपनी चॉइस का हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, और ये जो बेनिफिट्स है ये रीइंबर्समेंट बेसिस पे ही आप क्लेम कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्कीम ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट
स्कीम इस तरीके से बनाई गई है कि जहाँ पे पॉलिसी नहीं मिल रही है, जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पॉलिसी नहीं दे पा रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम बनाई गई है। तो आई एम श्योर जिन लोगों को इस पॉलिसी की ज़रूरत है ये वीडियो उन तक पहुँचे और उनके काम आए और ये स्कीम में एनरोल कर पाए। कुछ भी और डिटेल्स जानना चाहें तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट की वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं या वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।